हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ है लीलम चंद्राकर। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेराइन इकोसिस्टम के बारे में। मेराइन इकोसिस्टम को हिंदी में बोला जाता है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। तो इसमें पहले हम देखते हैं कि समुद्री पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है, मतलब कि मेराइन इकोसिस्टम है क्या। तो अगर वाटर की सॉलिनिटी 35 ppt से ज़्यादा या फिर उसके इक्वल हो तो उस इकोसिस्टम को मेराइन इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, सॉलिनिटी मतलब होता है लवणता, मतलब कि सॉल्ट की मात्रा अगर वाटर में बहुत ज़्यादा है, लगभग 35 ppt से ज़्यादा या फिर उसके इक्वल है, तब उस प्रकार के जो वाटर है उसको हम बोलेंगे मेराइन वाटर, और उसमें जो इकोसिस्टम पाया जाएगा उसको मेराइन इकोसिस्टम कहेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए सी या फिर ओशियंस है, ये आपके मेराइन इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब जो मेराइन इकोसिस्टम है उसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट और सेकंड है एबायोटिक कंपोनेंट। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट को, जिसको जैविक घटक भी बोला जाता है। तो बायोटिक कंपोनेंट मतलब होता है लिविंग कम्युनिटी, मतलब कि इसके अंतर्गत सभी एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को रखा गया है। तो समुद्र में जितने भी एक्वेटिक प्लांट या फिर एनिमल होंगे वे बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब जो बायोटिक कंपोनेंट है उसको फर्दर 3 कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है प्रोड्यूसर्स, सेकेंड है कंज्यूमर्स और थर्ड है डिकम्पोजर्स। तो इसमें पहले हम देखते हैं प्रोड्यूसर्स को बोला जाता है उत्पादक। ठीक है, तो प्रोड्यूसर किसे कहेंगे, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करे उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स या फिर उत्पादक। ठीक है, तो इसके अंतर्गत एक्वेटिक प्लांट्स आते हैं जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स, डायटॉम्स, डायनोफ्लैजेलेट, ये सब आपके प्रोड्यूसर्स के अंतर्गत आएंगे। तो समुद्र में पाए जाने वाले जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, मतलब कि डायटॉम्स, डायनोफ्लैजेलेट, इसके अलावा कुछ जो माइक्रोस्कोपिक एल्गी, तैरने वाले वीड्स हैं, ये सब प्रोड्यूसर्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद सेकेंड है कंज्यूमर्स को बोलते हैं उपभोक्ता। तो उपभोक्ता क्या है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड हो उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। ठीक है, इसको हेटेरोट्रॉप्स भी बोलते हैं, और जो प्रोड्यूसर्स है उसको ऑटोट्रॉपिक बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि वो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, इसी कारण उसको ऑटोट्रॉप्स या फिर प्रोड्यूसर्स कहते हैं। और जो कंज्यूमर्स है उसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरो का मतलब होता है अदर और ट्रॉप्स मतलब होता है फीडर। तो अगर कोई एनिमल अपने फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड हो तब हम उसको बोलेंगे कंज्यूमर्स। ठीक है, अब जो समुद्र में पाए जाने वाले कंज्यूमर्स हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंड है सेकेंडरी कंज्यूमर्स और थर्ड है टर्सरी कंज्यूमर्स। तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स को। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को हर्बिवोरस भी बोला जाता है। तो समुद्र में पाए जाने वाले जो हर्बिवोरस फिशेस, क्रस्टेशियंस, मोलस्क जो कि एक्वेटिक प्लांट को अपने फूड के रूप में लेते हो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो समुद्र में पाए जाने वाले क्रस्टेशियंस, मोलस्क, हर्बिवोरस फिशेस जो है वो एक्वेटिक प्लांट या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स को एज अ फूड ईट करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। उसके बाद सेकेंड है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कार्निवोरस भी बोला जाता है। तो समुद्र में पाए जाने वाले जो कार्निवोरस फिशेस हैं, हेरिंग, सैड, मैक्रेल, ये सब आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं जो कि हर्बिवोरस एनिमल मतलब कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को एज अ फूड ईट करते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड है टर्सरी कंज्यूमर्स को बोलते हैं तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो जो टॉप कार्निवोरस फिशेस हैं, कोड, हेडटॉग, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं उसे हम टर्सरी कंज्यूमर्स कहते हैं। फिर है डिकम्पोजर्स।
तो समुद्र में पाए जाने वाले कुछ कुछ बैक्टीरिया और फंगस जो है वो डिकम्पोजर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जब प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स की डेथ हो जाती है तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के मरने के बाद उसे बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज किया जाता है, जिससे ये वापस इन्वायरमेंट में चला जाता है और एक्वेटिक प्लांट जो है वो इसे फिर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये जो साइकिल है वो चलती रहती है। फिर है एबायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब कि जो जीवित, जिसमें जीवन ना हो। तो इसके अंतर्गत कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, वहाँ का जो टेम्परेचर है उसको इंक्लूड किया गया है। ये सब आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे एक मेराइन इकोसिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। जो मेराइन इकोसिस्टम है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। एक होगा बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक मतलब होता है जैविक। जैविक मतलब जिसमें जीवन हो। तो जितने भी समुद्र में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आएंगे। और जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो है आपके वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, नाइट्रोजन, वहाँ का टेम्परेचर, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पहले बायोटिक कंपोनेंट को। तो बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आपके 3 कंपोनेंट आते हैं। फर्स्ट होता है प्रोड्यूसर्स, सेकंड है कंज्यूमर्स और थर्ड है डिकम्पोजर्स। तो जितने भी फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, या फिर इसी को हम ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। फाइटोप्लैंक्टन मतलब कि समुद्र में पाए जाने वाले डायटम्स, डायनोफ्लैजेलेट, माइक्रोस्कोपिक एल्गी, तैरने वाले वीड्स, ये सब फाइटोप्लैंक्टन्स हैं जो कि क्या करते हैं, सनलाइट से एनर्जी लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर्स। उसके बाद आते हैं जूप्लैंक्टन्स। जूप्लैंक्टन्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। तो ये जो जूप्लैंक्टन्स है वो क्या करते हैं, ये फाइटोप्लैंक्टन को अपने भोजन के रूप में लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ क्रस्टेशियंस, मोलस्क, हर्बिवोरस फिशेस, ये भी प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत आते हैं, जो कि एक्वेटिक प्लांट्स या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स को अपने फूड के रूप में लेते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को अपने भोजन के रूप में लेगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स और ये है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत छोटी छोटी कार्निवोरस फिशेस, हेरिंग, ये सब आते हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को अपने भोजन के रूप में लेते हैं, ठीक है। अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को अपने भोजन के रूप में लेगा उसको हम बोलते हैं टर्सरी कंज्यूमर्स। तो टर्सरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत प्रीडेटरी एनिमल्स आते हैं, मतलब कि समुद्र में पाए जाने वाले जितने भी टॉप कार्निवोरस एनिमल्स हैं उसको टर्सरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत रखा गया है। अब जब प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स की डेथ हो जाती है, मतलब कि जब प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्सरी कंज्यूमर्स जब मर जाएंगे, तब मरने के बाद उसे बैक्टीरिया या फिर फंगस के द्वारा डिकम्पोज किया जाता है, ठीक है। तो ये मरने के बाद नीचे तली में बैठ जाते हैं, ठीक है। तली में बैठने के बाद इसमें क्या होगा, इसमें बैक्टीरियल एक्शन होता है। ये जो बैक्टीरिया है ये इनके बॉडी के जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं, ठीक है। और ये जो तोड़ने के बाद ये फर्दर इन्वायरमेंट में चला जाएगा और इन्वायरमेंट में जाने के बाद ये क्या होगा, जो एक्वेटिक प्लांट है इसे ये फिर से यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और ये जो साइकिल है वो चलती रहेगी।